हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो देखिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल sorry, using divisibility tests determine which of the following numbers are divisible by 3। हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना है और देखना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से डिविजिबल है। तो हम 1 बाय 1 सारे के नंबर की डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे और फिर इनका सॉल्यूशन भी करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं, ये चीज़ लिखेंगे। हमें नंबर्स मिले हुए हैं ये वाले सारे के सारे और इनको 1 बाय 1 करते हैं। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो पहले हम ना जो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, जिसका यूनिट डिजिट ये होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये डिविजिबल होंगे 2 से, जैसे कि 2 4 6 2 लास्ट में इसके 2 है, 2 4 3 6 लास्ट में 6 है, ऐसे कोई भी नंबर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है। पहला नंबर हमारे सामने जो अवेलेबल है वो है, ये तो इन्होंने कर ही रखा है, राइट। और 990 को देखते हैं कि ये है या नहीं। इसके लास्ट में 0 आया हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, ये डिविजिबल है। आप यस लिख लीजिएगा। इसके लास्ट में 6 आया हुआ है, यूनिट डिजिट इसका 6 है ना, इसलिए ये डिविजिबल है। क्लियर हो गया, गुड। अब 5 है इसके लास्ट में, 5 होने की वजह से ये हुआ ओड नंबर। इनमें से कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ लगा क्रॉस। नेक्स्ट, इसके लास्ट में 6 आया हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। 0 है, डिविजिबल है। 4 है, इसके लास्ट में डिविजिबल है। इवन नंबर आ रहा है ना, इसलिए ये डिविजिबल है। 6 आ गया, डिविजिबल है। 0 आ गया, डिविजिबल है। 9 आ गया तो ये डिविजिबल नहीं है, तो क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लेते हैं अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारी समझ में रहे। अब हम करने जा रहे हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो देखिए। अगर मान लेते हैं कि किसी भी नंबर, जैसे कि अब ये नंबर ही ले लेते हैं, इसके सारे डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। अगर प्लस करके जो नंबर आए 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 2 14 14 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इन दोनों के बीच में नंबर ये लाई करता है, जिसका मतलब हुआ कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। अच्छा, इसको देखना चाहें तो 2 + 4 + 3 + 6 2 4 6 + 3 9 9 + 6 15 15 3 से
डिविजिबल है, तो जिसकी वजह से ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख करके अब हम देखते हैं कि जो ये नंबर्स दे रखे हैं ये 3 से डिविजिबल है या कि नहीं। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर है 990। 990 के डिजिट्स को प्लस करें। 9 + 9 + 0 18। 18 3 की टेबल पर आता है, 3 6 18, इसलिए ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 1586। 1586 के डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं। 1 + 5 + 8 + 6 1 5 6 8 14 + 6 20। 20 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, डन, गुड। अब देखते हैं 275 के लिए। 275 अगर देखें तो इसको प्लस करते हैं। 2 + 7 + 5 2 7 9 9 + 5 14। 14 3 की टेबल पर नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 6 6 8 6। 6 + 6 + 8 + 6 6 6 12 + 8 20 + 6 26। 26 भी 3 की टेबल पर नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगा डिविजिबल। नेक्स्ट 6 3 9 2 1 0। 6 3 9 2 1 0, इसको देखिए तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। 6 3 9 9 18 2 21 21 + 0 21। 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स है वो भी हम कर लेंगे। इसके लिए 4 2 9 7 1 4। 4 + 2 6 6 + 9 15 15 + 7 22 22 1 23 + 4 27। दोबारा से चेक करते हैं। 4 2 6 9 8 15 15 7 22 22 1 23 23 4 27। 27 3 की टेबल पर डिविजिबल है, 3 से पूरा डिवाइड 3 9 जा 27 होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर जो डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया आपको? गुड। अब 2 8 5 6 को अगर हम देखें, 2 8 10 10 + 5 15 + 6 21। 21 भी 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21 होता है, तो इसलिए ये 21 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 3060, इसको देखें हम। 3 + 0 3 3 + 6 9 9 + 0 9 9 आ रहा है। 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 होता है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। लास्ट नंबर है यहाँ पर, इसको देखिए तो 406 839। इसको प्लस करके देखिए डिजिट्स को। 4 + 0 4 4 + 6 10 10 8 18 18 3 21 21 9 30 30 होता है। 3 × 10 3 10 जा 30 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो फिर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने कर लिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब 4 के लिए चलते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो देखते हैं, समझते हैं। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है 4
अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, बशर्ते वो इवन होना चाहिए। एक बात तो ये है कि भाई इवन हो वो नंबर, क्योंकि ओड नंबर तो 4 से डिविजिबल होने से रहा। तो चलिए देखते हैं। 990 है, 990, इसका लास्ट के 2 डिजिट 90 है। 90 4 से डिविजिबल है, 4 2 जार 8, बचा 1, 1 0 10, 4 2 जार 8, रिमाइंडर 2 बच गया इसके अंदर। तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लगा दिया मैंने क्रॉस। इसी तरीके से 86 देखें तो 86 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, 2 बचता है इसमें। 86 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 75 ओड नंबर है, ओड नंबर का तो देखने की जरूरत ही नहीं है, डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, फिर 86 आ गया। 86 का तो ऊपर भी था, वो नहीं था तो ये भी नहीं है। लास्ट में 10 आ गया, 4 की टेबल में 10 नहीं आता तो ये भी नहीं है। 14 आ गया, 4 की टेबल में 14 भी नहीं आता तो ये भी नहीं है। 56 आ गया, 4 1 जा 4, बचा 1 1 6 16, 4 4 जा 16, तो 14 4 जा 56 होता है। तो ये क्या हुआ? 4 से डिविजिबल है, तो ये ओके कर दिया। ठीक है, पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 60, 15 4 जा 60 होता है, 4 15 जार 60 हो गया। तो 60 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अब ये देखिए, ये लास्ट में ये 9 आया हुआ है तो ओड नंबर है, तो ओड नंबर 4 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकता, तो क्रॉस। ठीक है, अब 5 का, 5 के लिए सीधी सी बात है कि अगर लास्ट में उसके यूनिट डिजिट 5 या 0 हो, अगर ऐसा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसका यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। तो इसलिए पहला नंबर 990 लास्ट में 0 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 6 है, ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 है, तो इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप बाकी के भी कर सकते हैं। 6 है, नहीं होगा। 0 है, होगा। 4 है, नहीं होगा। 6 है, नहीं होगा। 0 है, होगा। और यहाँ पर है 9, ना 0 ना 5, तो इसलिए ये नहीं होगा डिविजिबल। 5 के बाद अब हमारे पास नंबर आता है 6 का। 6 के लिए ये रूल है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, इन दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, दोनों से अगर वो डिविजिबल है कोई नंबर, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 6, ये कनेक्शन है इनका आपस में। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस कॉलम में 2 और 3 दोनों का ओके है, दोनों का ओके, अकेला 3 का नहीं, अकेले 2 का नहीं, या दोनों का ही नहीं, मतलब दोनों का ही होना चाहिए। इसमें दोनों टिक्के हैं, तो हम ये नंबर देखेंगे ही नहीं कि ये नंबर है या नहीं, क्योंकि हमने ये तो ठीक किया, ध्यान से किया हुआ है। तो ये दोनों टिक्के हैं, तो टिक, ये एक इसमें टिक्का नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। टिक्का दोनों ही नहीं है, दोनों क्रॉस है तो क्रॉस, दोनों टिक होंगे तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये
क्रॉस है, दोनों ओके है, हो गया, दोनों ओके है, हो गया, दोनों ओके है, हो गया, दोनों ओके है, हो गया। ये ओके नहीं है, क्रॉस है, और ये ओके है, लेकिन दोनों ही ओके होनी चाहिए। 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तभी वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 8 का रूल आ रहा है। 8 के रूल के लिए हम क्या करेंगे कि अगर कोई नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, 4 के लिए था लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट अगर, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है किसी भी नंबर के, तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये 128 है, इसको देखते हैं। 128, इसको हम 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, बचा यहाँ पर 4, 48, 8 6 जार 48, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 128 ओके है, ठीक है। नेक्स्ट 990, जब ये 4 से ही डिविजिबल नहीं था तो 8 से कहाँ से डिविजिबल होगा, है ना। अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो ही तो 8 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये हम क्रॉस कर देंगे। जिसमें 4 का क्रॉस है ना, वो हम इस सब के लिए क्रॉस कर देंगे। अरे नहीं, ये क्या बात हुई, ये क्रॉस, अच्छा यह क्रॉस आएगा, वही कह रहा हूँ मैं, अभी तो हमने बात की है इस बारे में। ये भी क्रॉस, अच्छा 4 के लिए ये सारे क्रॉस है, तो ये 8 के लिए भी क्रॉस होंगे सारे। ये 4 के लिए ओके है, लेकिन 8 के लिए ओके होगा या नहीं, इसको देखने के लिए हमें अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर है 2856, 2856 को 4 से डिवाइड करें, लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे बस, 2 को नहीं। 4 2 जार 8, पूरा हो गया। अब उसके बाद 4 1 जा 4, बचा 1, 1 6 16, 4 4 जा 16, पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। ये तो पहले ही था 4 से डिविजिबल, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये तो होने ही थे, राइट। अच्छा ये वाला जो नंबर है, अब ये वाला तो ओके हो गया, क्योंकि हमें ये चेक करना था 4 से डिविजिबल है, तो फिर हमने चेक किया था। अब ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से भी डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 060 है, तो ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल है या नहीं वो देखते हैं। नंबर है हमारे पास 3060, 8 की टेबल में डिवाइड करें, 8 0 जा 0, 8 1 जा 8 की टेबल में फिर 60 तो नहीं आता, आता है क्या, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो नहीं आता, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये क्रॉस मारता हूँ मैं, ये नहीं होगा। ये 4 के लिए तो है, लेकिन इसके लिए नहीं है। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये ओड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं था। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 के लिए तो बिल्कुल ही हम क्रॉस मार देंगे, और अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर हमें चेक करना होगा कि भाई है या नहीं है। क्लियर हुआ आपको। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी मदद ली है, हमें ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने 4 के लिए तो चेक कर ही लिया था। अदरवाइज़ अगर आपके पास वैसे नंबर आए, आपने 4 से चेक नहीं किया है, तो आप सीधे डायरेक्टली 8 से ही करके देखिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 के लिए डिविजिबिलिटी है या नहीं है, वो चेक करने के लिए। अब 9 के लिए, 9 के लिए भी हम वही चीज़ लेंगे कि अगर 3 से डिविजिबल है तो हम चेक करेंगे कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं तो नहीं देखेंगे, ठीक है। वैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सारे डिजिट्स को प्लस करो
अगर वो 9 से डिविजिबल है, सारे डिजिट्स को प्लस करो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, हमें तो ये कर भी रखा है, इसकी मदद ले लेते हैं। 990 के अंदर प्लस करके 18 आया है, 18 9 से डिविजिबल है, तो इजीली ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। चलिए, ये अच्छा रहा, हमने कैलकुलेशन कर रखी है, तो पहला नंबर ओके, ठीक है, इसको ओके कर दिया। अब नेक्स्ट है 1586, 20 आ रहा है, 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 की टेबल में नहीं आता ये, तो इसलिए ये नहीं है। 1586 दूसरा नंबर, क्रॉस मार देते हैं। फिर ये वाला भी नहीं है, 14, 26 आया, ये भी नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। 21 भी 9 से डिविजिबल नहीं है ना। 3 से तो है, ये 3 से तो है, लेकिन 9 से नहीं है, 9 की टेबल पे 21 नहीं आता। फिर नेक्स्ट नंबर 27 आया था, जो कि 9 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट नंबर 21 आया, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर है 2856। देखते हैं यहाँ पे 2856 है, यहाँ पे बिल्कुल वही है 2856। 21 आ रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 की टेबल पे 21 नहीं आता, इसलिए ये क्रॉस। नेक्स्ट 9 आ रहे हैं, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो ये ओके। 30 9 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 3 के लिए तो ये ओके है, 3 के लिए ये ओके है, लेकिन 9 के लिए ये रहा, 9 के लिए ये नहीं है, क्रॉस, ठीक है। अब रह गए 2 कॉलम। 10 के लिए तो सीधी सी बात है, लास्ट में 0 है या नहीं, ये चीज़ देखनी है। अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर जो होगा 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जहाँ पे हमने सारे नंबर लिख रखे हैं, तो अब बार बार ऐसे 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 नहीं करने की जरूरत नहीं है, पहले बार देख लेते हैं। पहला नंबर 120, ये तो सबका कर ही रखा है इन्होंने। 990 ओके, 1586 ओके, 275 ओके, 6686 ओके, लास्ट में 210 ओके, लास्ट में 714 ओके, 56 ओके, 006 ओके, ये सारे नंबर्स हैं। तो हम बार बार में ऐसे 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 नहीं करेंगे, इसकी मदद ही ले लेते हैं। नहीं तो आपके पास तो नोटबुक होगी या फिर आपने टेबल बना रखी होगी, तो आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं घुमा भी नहीं सकता, क्योंकि घुमाने पर ये होता नहीं है, घूमता नहीं है, होगी प्रॉब्लम इसकी सॉफ्टवेयर की। तो लास्ट में इसके 0 है, तो ये ओके। लास्ट में इसके 6 है, 0 नहीं है, तो नोट ओके। 5 है, नोट ओके। 6 है, नोट ओके। 0 है, ओके। देख लेते हैं यही है क्या, 210, बिल्कुल यही है 210। 4 नोट ओके, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 है, तो ये ओके। 9 है, 0 नहीं है, तो नोट ओके। अब 11 के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 के लिए क्या रूल है? 11 के लिए रूल है, यहाँ कर लेते हैं इसको, या फिर पीछे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहला नंबर है 128, हमें क्या करना है, ये फर्स्ट है नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट ओड नंबर को हमने प्लस किया, 9 आया। फिर ये एक नंबर है, ये इसको इसमें से माइनस किया। अगर ज़्यादा होते, एक से ज़्यादा नंबर्स होते, तो उनको भी हम ऐड करते, जैसे 1 और 8 को किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, तो 5 और 2 को ऐड करते हैं। फ़िलहाल नहीं है तो नहीं करते। 9 में से 2 को माइनस किया तो 7 आया। 7 11 की टेबल पे नहीं आता, ना तो ये 0 है, या तो 0 हो या फिर वो 11 से डिविजिबल हो। 2 केस होने चाहिए। अगर ऐसा है डिफरेंस में, तो वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 128 के लिए हम क्रॉस मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 128 का, तो ये क्रॉस ही था। ओहो, चलो ये बैक भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या बात होगी, प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या पता भाई वो अब डिविजिबल है
या नहीं? 990 ये तो आ रहा है भाई। कैसे भला? पहली पोजीशन थर्ड पोजीशन दोनों को ऐड करें 9 आया। सेकंड पोजीशन में 9 है, -9 करेंगे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। 11 9 जा 99। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए कोई और कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। आप इसको ओके कर लीजिएगा। तो ये ओके है, ओके है, ओके है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 1586। 1586 के अंदर फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन 1 + 8 आया 9 और ये सेकंड पोजीशन फोर्थ पोजीशन 5 + 6 आया 11। दोनों का डिफरेंस क्या आया? 11 - 9 करे तो 2 आया। 2 ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये काम का नहीं है हमारे नंबर। ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस मार देंगे। नेक्स्ट नंबर 1586 के बाद 275। 275 पहली पोजीशन थर्ड पोजीशन 2 + 5 आया 7 और एक ये 7, इसमें से इसको माइनस किया 0 आया। तो ये नंबर क्या हुआ? 0 आ गया ना, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 275 के बाद 6686। 6686 पहली पोजीशन थर्ड पोजीशन 6 + 8 14। फिर है सेकंड पोजीशन फोर्थ पोजीशन 6 + 6 12। दोनों में फ़र्क कितना आया? 2 का, जो कि ना तो 0 ना 11 से डिविजिबल है, इसलिए 6686 नेक्स्ट नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है अब थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, इसको करते हैं यहाँ पे 639210। पहली पोजीशन थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन 6 + 9 + 1 ये बना 16। 3 + 2 + 0 3 2 5 5 + 0 5 आया। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 16 - 5 11 आ रहा है, जो कि 11 से डिविजिबल है। 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल आए, तो इसलिए क्या होगा ये ओके। नेक्स्ट नंबर ओके। चलिए एक नंबर और आ गया। अरे नहीं, ये है ये सॉफ्टवेयर गंदे वाला प्रॉब्लम हो गई, वो सारा उड़ गया। कोई बात नहीं, कहा था कि हमने कर लिया था ये इसके लिए। वो तो आपने सारा देख लिया होगा, पीछे बैक में जा कर के आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सेव नहीं कर पाया उसे। तो अब ये है जो नंबर है 639210 ये डिविजिबल है। एक बार चेक कर। नहीं, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं मिला सेव किया हुआ। तो जो ये नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। कौन सा है ये? 639 ये वाला, ये। तो ये हमने ओके कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, कुछ ही नंबर रह गए 429714 429714 फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। इसको प्लस करते हैं 4 + 9 + 1 4 9 13 1 14 2
7 and 4. 2, 7, 9 plus 4, 13. Again 4, 9, 13, 1, 14. ठीक है, 2, 7, 9, 4, 13 माइनस करें अगर इसको तो 1 आ रहा है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या होगा, ना तो ये 0 ना 11 से डिविजिबल है, तो ये क्रॉस। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 2856। फर्स्ट, सेकंड नहीं है, थर्ड। 2 + 5 7, 8 और 6 14। 14 में से 7 जाएगा, 7 आया, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, ना ही ये 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11 के लिए डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 3060, लास्ट के 2 रह गए। 3060 फर्स्ट, थर्ड, 3 + 6 9, सेकंड, फोर्थ, 0 + 0 0, माइनस किया 9 आया, जो कि ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये भी क्रॉस। अब है 4 0 6 8 3 9। इसको देखिए अगर हम, तो 4 + 6 + 3, 4 6 10 3 13, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नंबर। 0 + 8 + 9, 9 8 17, दोनों का डिफरेंस क्या आया, 4। 4 भी क्या है, डिविजिबल नहीं है, माइनस किया तो इस, ना तो ये 0 ना 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये भी क्रॉस आएगा। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे डिविजिबिलिटी रूल जो हमने यहाँ पे किए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय। और ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और पीछे भी कुछ किया था रफ वर्क, वो देख सकते हैं आप, ताकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े। क्या किया था वो तो आपने साथ साथ देखा भी होगा और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बाय।